या तो प्रशासन इसकी ओर ध्यान देने, हम हाथ में जाकर तगार पे जाएंगे। मेरे बच्चे को जो कलंक लगाया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑल अपडेट। आज हम उस गांव में आए हैं। रौसी गांव है जो कि काफ़ी फेमस हो चुका है। कारण क्या है मैं बता दूं आपको। यहां पे कुछ दिन पहले एक सगाई हुई थी और सगाई के मामले में कुछ लोग यहां लड़की से सगाई करने के लिए आए थे। उनकी यहां पर जैसा कि काफ़ी वीडियो वायरल हो रहा है, वो उसमें मूंछ काट दी गई थी, बाल काट दिए गए थे। उसी गांव में हम यहां आज पहुंचे हैं लड़की पक्ष से कुछ जानने के लिए क्या पूरा मामला था। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये उनका घर है लड़की वालों का, और यहाँ कुछ पंच पटेल भी बैठे हुए हैं और इन्हीं से बातें करेंगे। और उसके बाद यहाँ काफ़ी परिवारजनों से बात करेंगे हम। और आज हम लड़की वालों के परिवारजनों से बात करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। पंच पटेल बैठे हुए हैं। पूरा मामला क्या है लड़की पक्ष से हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार साहब। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रामकेश पटेल है सब। जी जी, आपका नाम सर? पृथ्वीराज जी। जी आपका? श्रीफूल जी। और आपका साहब? हरिराम। हरिराम जी। तो आप पंच पटेल हो सारे इस गांव के, बड़ापुरा के रौसी गांव के। क्या मामला हुआ था जैसा कि वीडियो वायरल हो रहा है अभी? मामला जो समाज के हिसाब से जो शादी ब्याह तय किए जाते हैं उनमें पहले सगाई की रस्म होती है जी। तो सगाई की रस्म पहले सगाई के लिए जाते हैं। तो इसलिए जो लड़की का पापा है वो सगाई के लिए गया तो ब्रह्मबाद गया तो वहाँ लड़का देखने गया तो वहाँ का सिस्टम पैसे दे लेने में कैसे भी मतलब बैठा नहीं। तो उसने जो गया उसका दोस्त था, लड़की के पापा का दोस्त है, उससे कही कि भाई यहाँ तो नहीं बैठा, कहीं और जगह देख लें जी। फिर उसने एक दूसरे से कहा जो जिसका नाम श्रीमन है जी। उससे कहा कि कोई लड़का हो तो बताओ। उसने कही मेरी बुआ का पोता है जी। और तो क्या करता है कि स्टेशन मास्टर है कौन से गांव, तो करीरी गांव में उसने बताया तो कि उनसे बात करो अगर संबंध कर ले तो। फिर उसने लड़की के पापा के सामने बात की कि ऐसे है रौसी से रिश्ता है और बीए लड़की कर रही है, आप कर लो तो। अच्छा, लड़की बीए कर रही है? हाँ। अच्छा, तो क्या नाम है लड़की का? लड़की का नाम नीलम है। नीलम। हाँ। तो उसने जो श्रीमन है उसने उसके बुआ के, श्रीमन कौन है साहब? श्रीमन जो ब्रह्मबाद का है बिचौलिया। अच्छा। उसने उसके बुआ के लड़के से पूछा भाई एक रिश्ता है रौसी से तो मैं उसको कर लें। उसने कही कि देख ले बढ़िया आदमी है तो कर चलो, ये लें। तो खैर बिचौलिया होते हैं और हर सगाई संबंध में बिचौलिया होते हैं के जरिए ही सगाई संबंध होते हैं। पर वो यहाँ आए। हाँ, तो नहीं आने की बात सगाई के दिन उसने वहीं उससे कही कि मैं इसको बातचीत कर लूं कि कर ले तो पैसे दे लेने के इतने पैसे दे देगा। पर उसने कही कि बच्ची को देखे आओ। इसने लड़के के पापा ने बिचौलिए से बोली कि आप ही लड़की को देखे आओ। फिर वो लड़की देखने आ गया। लड़की देखने दोनों आ गए, भरतलाल और श्रीमन जी। तो वो लड़की देखने आ गए तो उनने लड़की देखी, चाय पी और खूब चाय पानी पी, घंटे 2 घंटे बैठ के फिर औजू उनसे स्पेशल बात करने के लिए लड़की के घर से थोड़ी 20 मीटर दूर चले गए जहाँ पर मेरा खेत है। वहाँ मेरी घरवाली खरपतवार उपाड़ रही थी तो वहाँ जाके उनने बात करी कि भाई ऐसी लड़की है, तेरे लड़के भी तो अच्छी लड़की है और रिश्ता कर लें, आदमी भी अच्छे हैं, शिक्षित परिवार है, चाचा चाची सब नौकरी करते हैं। तो फिर वो बोली कौन, बुआ के लड़के की बहू। उसने कही भाई, क्योंकि वो रिश्ते में उसका जेठ लगता था तो उसने कही भाई कर ले तो रिश्ते को। अरे क्या कर तो लूंगा, मैं यहीं डट रहा हूँ, लेकिन लड़की को देखने तुम आ जाओ। कि हम का आएंगे, नहीं कि तुम आ जाओ, लेडीज अच्छे देखें लड़की को तो तू तेरी लड़की है लिया या तेरी छोटे छोरा है लिया, तुम लड़की देखने आ जाओ, मैं यहीं रात रुक रहा हूँ। फिर इस बात को तो मेरी भी घरवाली सुन रही थी जो खरपतवार उपाड़ रही, ऐसे भी बोल रहे तो पता नहीं नाम क्या है, लेकिन वो कमला बोल रहा था कि कमला तुम लड़की को देखने आ जाओ। तो कमला ऐसे बोल रही थी कि हम तो लड़की को भाई
आप पे ही विश्वास कर रहे हैं, तुम देखा और मैं लड़की को तुम कर दोगे जो ही फाइनल है। फिर वो जो सुबह उसने दोबारा फ़ोन किया तो जो वो बोला कि आ रहे हो क्या, कहे हम तो नहीं आ रहे भाई, तू ही लड़की को कुछ जो भी बनता है वो दिया, मिलनी लिया, रिश्ता पक्का है। फिर उसने क्या है लड़की को 500 रुपये दे दिए और उनको खाना खिलाया, बढ़िया रात में रुके, सुबह उनको विदाई में 500 रुपये दोनों को दे दिए और सगाई पक्की हो गई 10 तारीख के दिन। 11 और 12 लगभग 13 तारीख तो इनको विचार विमर्श हुआ किसमें, जो लड़के वाले का पापा है बाबूलाल, उसमें कि अपन गोद भराई की रस्म कब करें। तो गोद भराई की रस्म पे ऐसे बोले कि अपन मकर संक्रांति के बाद में गोद भराई की रस्म कर लेंगे। तो फिर 17 जनवरी उनकी फिक्स होगी। 17 जनवरी को वो जो बिचौलिया था वो बोल रहा था, ये तो मेरे को पता नहीं वो उनके साथ में आया है कैसे, लेकिन मेरे से बता रहा था कि मैं तो सीधा ही आया हूँ और ये वहाँ से आ गए जो, तो नांगड़ में दोनों मिल गए तो फिर 24 लोग वो वहाँ से आ गए। कुछ लेडीज भी थी 2-3, एक आध बच्चे भी थे, लगभग बड़े 20 लोग थे जी। वो यहाँ पे 2-2:30 बजे के लगभग आ गए। फिर इन्होंने लड़की वाले ने नाश्ता वास्ता सब जो भी चाय पानी होता है समाज के हिसाब से, जो जिसकी श्रद्धा अनुसार जो खातर बनती है वो खूब की। उसके बाद में दाल बाटी का वो जगरा है वो लगा दिया और सब जो घर होते हैं उनमें एक एक का निमंत्रण भी दे दिया कि मेरी लड़की की गोद भराई है तो इस तरह आप आ जाओ। तो और भी लोग आ गए। तो उसके बाद में वो लड़की जो बच्ची की जो ननद बनती है जी, उसने उस लड़के को, देवर को, उसके भाई को इशारा मारा कि मतलब सिर हिला दिया कि रिश्ता नहीं करेंगे। फिर लड़के के पापा और लड़के जो भाई है जी, लड़के से छोटा, उन्होंने मना कर दिया कि हम तो इस गोद को नहीं भरेंगे। फिर लड़की वालों ने पूछा कि क्यों नहीं भरोगे ने, कि हमारे लड़की पसंद नहीं है, कि लड़की तुमने देख ली और तो पहले ही मना क्यों नहीं की। फिर उन्होंने कही कि कैसे भी है हम तो गोद भराई की रस्म नहीं करेंगे। तो जो साथ के लोग थे 15-20 उन्होंने उसको समझाया कि ऐसे मत करे, समाज में तुझे लड़की देखनी, अब देख ही ली, पहले भी देख ली, तो मना करता है तो पहले ही करता है, इस तरह तू हमको भी ले आया, हमारी भी बेइज्जती होती है, इस धनी के भी रिश्तेदार आगे इनकी भी बेइज्जती होती है। तो बेइज्जती के हिसाब से फिर जो यहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो गई, जो बात फैली, तो फिर उसके बाद में मैं भी मेरे घर से यहाँ आया। आके मैंने पूछा क्या मामला हुआ कि ये मना कर रहे हैं। फिर मैंने पूछा कि लड़की का पापा कौन सा है और जो मना करने वाला जो लड़का है वो कौन सा है। फिर वो ये कुआं है इसकी पास में खड़े थे, मेरे को बताया कि ये लड़की का पापा है, लड़के का पापा है और ये जो लड़के का भाई है। मैंने पहले जाके लड़के के भाई से बात की कि भैया क्या मामला है, तो मेरे से वो सीधा यही बोला कि आप तो चुप रहो, आप भी नहीं कहा, न्यो कही तू तो चुप रहे। अच्छा। फिर मैंने कही बच्चे कह देते हैं कोई बात नहीं है। फिर मैंने लड़के के पापा से बात की कि भाई आप इस तरह क्यों कर रहे हो, कि हमारे पसंद नहीं है रिश्ता। तो मेरे को पसंद नहीं है तो ऐसे नहीं होगा, आप आपके गांव के जो भी पंच पटेल है उनको बुला लो, तो नहीं है पसंद तो कोई बात नहीं। तो उसने बोली ठीक है बुला लेंगे। फिर 1 घंटे बाद में मैंने फिर उससे पूछी, मेरे को पटेल बुला लिया क्या, कि नहीं मैंने तो नहीं बुलाया। फिर मैंने लड़की वालों से बोली इनके लिए सबके लिए खाना खिलाया जाए और सबको इज्जत से रखा जाए। तो सबके लिए दाल बाटी जो भी है उनको खाना खिलाया खूब, एक तरह से जो जिस तरह से अपन पंगत लगा के दरी पट्टी बिछा के सबके लिए खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद में जब मैं यहाँ खड़ा था तो जो लड़के की बहन थी वो बोली मेरे से कि बाबा मेरा ये बच्चा बीमार है, मैं जाना चाहती हूँ। फिर मैंने इनसे बोला लड़की के पापा यार इनसे मुझे इसको जाने दो। फिर वो जो जितनी भी लेडी थी वो एक गाड़ी में बैठ के और सब यहाँ से भेज दिए। एक ये इस लड़के का ताऊ भी था, तो ताऊ की कंडीशन हमने भी देख ली कि वो हार्ट का पेशेंट था, उसके छल्ले भी फंसे हुए बताते थे लोग, तो वो ऐसे ही तबीयत डाउन ही, तो मौका आप जा सकते हो।
वो चला गया। फिर और से कही कि हम आपको जब ही जाने देंगे जब करीरी के लोग यहाँ आ जाएंगे। तो आप ऐसे करो, रात में खूब सो, उनको बिस्तर लगा दिए, आप रात में करीरी के पंच पटेल हैं उनको बुला लो। तो उनने क्या काम किया, हम तो सुनते रहे कि उनने पुलिस को और जो भी रिश्तेदार हैं उनको जैक जुगाड़ लगाए, नेकी करीरी के पंचों को सूचना दी। फिर मैंने सुबह जगे तो उनसे फिर पूछा कि आपने आपके घर फोन किया है क्या? नहीं किया। मौका अब भी कर दे आपकी घरवाली को, आपकी घरवाली पंच पटेलों को जाके बोलेगी, हाथ जोड़ेगी तो वो आ जाएंगे। ऐसी कोई नालायक आदमी नहीं है, वो आएंगे आपको लेने के लिए। फिर उसने ये बोली कि मैं क्यों पंच पटेलों की मैं जी सोचता हूँ, क्या मैं तो क्या है, तुम क्या चाहते हो? अरे मैंने कच्छू भी जो भी है, तुमने जो अपराध किया है उसका दंड जुर्माना तो भरेगा कोई। तो उसने बोली 21 लाख रुपए तो दंड का मैं ही दे दूंगा, मैं पटेलों को क्या करूं। इस तरह से वो एंडेस में बोला। तो यहाँ भीड़ एकत्रित ज्यादा हो गई, बच्चे भी होते हैं, आप जानते हो कि जब किसी की बच्ची को कैंसिल करते हैं तो उसमें क्या बीतती है। तो सभी लोगों ने गुस्सा हो गया, तो भीड़ में पकड़ के उस जो वो लड़का था उसके बाल लड़के का भाई उसके बाल काट दिए। बाल काटने के बाद में जब फिर उन दोनों ने, बाप ने और बेटे ने, दोनों ने करीरी गांव में फोन किया है कि हम यहाँ बंदी बना रखे हैं, हमको छुड़ाने आओ तुम। जब करीरी के लोग यहाँ आए, आने के बाद में कितने लोग आए थे? करीरी के लगभग 20-25 लोग आए थे, आसपास के गांव के भी थे ना, वो भी उधर से पंच पटेल आए थे। तो यहाँ भी पंच पटेल, हमारे यहाँ भी बहुत ज्यादा समाज के जैसे भी बात फैली तो बहुत ज्यादा भेड़े हो गए। फिर हमने तो ये बोल दी कि ये करीरी वाले पंच हैं और आप जो भी फैसला लो तो आप लो, जो हम पे गलती बन गई या कैसे भी गुस्सा में कुछ भी हो गया, जो हो गया, जो बीता हुआ कल तो आ नहीं सकता है, जो हो गया वो बात तो वापस आ नहीं सकती, जो घटना घट गई, जो भी पंच करेगा वो हमको दंड देंगे, हम मानने को तैयार हैं और करीरी वाले ही करो यार। फिर और जो सभी पंच पटेल जो बाहर से आए हुए थे, हमने तो कमान उनको सौंप दी। तो उन्होंने भी बार बार करीरी वालों से आग्रह किया कि जो भी फैसला है उसको आप ही करोगे। करीरी वाले कहते रहे कि आप करोगे, वो कहते रहे आप करोगे। इस तरह विवाद चलता रहा। फिर उसके बाद में मेरी क्या है, गाय दूध देती है, मैं तो गाय का दूध कढ़ाने के लिए चला गया। चलो ठीक है, आप तो गाय के लिए चले गए, गाय दूध काटने के लिए। पर अब बड़ापुरा के या रौसी गांव के पंच पटेलों ने क्या निर्णय लिया है? क्योंकि आप कई दिन से परिवारजन डिप्रेशन में है, टेंशन में है, क्योंकि सगाई छूटी है और कई घर की, जैसे कि अभी मैंने कुछ देर पहले देखा, माता जी, बहन जी, बेटी सभी रो रही थी, बिल्ला रही थी। उसके बाद में क्या है, मैं फिर बाद में आया तो निर्णय ये हुआ कि उस पे कोई दंड वंड 11 लाख जो भी था वो कर दिया। फिर मेरे से मैं आते ही बच्ची का जो बाबा है उसने बोला, पटेल हमको दंड वंड कुछ नहीं चाहिए, हमको तो दंड लेना ही नहीं है, इन्होंने गलत कर दिया, दंड क्यों किया। तो इस तरह की बातें चलती रही। फिर इन्होंने कहा हम तो मरेंगे सब लोग। मरते क्यों, कि हमारी बच्ची को अब कौन झेलेगा, इसके लांछन लग गया और वे लोग ऐसे कर रहे हैं। फिर उनको समझाया बुझाया, मैं चला गया। और जो दूसरे दिन आया तो वो वीडियो जो वायरल हो गया कि इस तरह लड़की ये बता दी, वो तो फिर ये ज्यादा डिप्रेशन में। ऐसा भी कहा जा रहा है कि गांव के पंच पटेल हैं, वो घर वालों की रखवाली भी कर रहे हैं। कि कहीं किसी प्रकार की कोई, मैं भी टाइम देता हूँ, सुबह शाम आता हूँ, उनको समझाता हूँ कि ऐसा मत करो, भगवान चाहेगा तो सब कुछ सही होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि वो तो है बात को धब्बा लग गया। क्योंकि ये लोग बार बार में ऐसा सुन रहे हैं कि मरने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। और लड़की का पापा बच्ची ये कह रही है कि हमारा तो जीना ही बेकार है। लड़की का पापा ये बोल रहा है मैं तो पूरे परिवार को लेके ही मरूंगा, सुसाइड करूंगा। तो हम उनको तो अब लड़की के पापा से भी हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ हैं लड़की के पापा भी हैं। और सर क्या नाम है आपका? क्या सर? अशोक जी। अशोक जी, क्या घटना हुई, ऐसी स्थिति कैसे आई आखिर? सर मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा, जो पटेल जी ने बताई है वही घटना है। चलो कोई बात नहीं, आप काफ़ी डिप्रेशन में हैं हमारे, देखिए, और ये बोलने की अभी हाल फिलहाल स्थिति में नहीं है। तो पटेल जी, ये घटना बहुत ही दुखद घटना थी, किसी के भी परिवार में ना हो, हम तो यही कहेंगे, और किसी के साथ ना हो। और हमारे साथ कुछ और भी पंच पटेल हैं। सर क्या निर्णय पे पहुँचे हो और आप क्या मैसेज देना चाहते हो?
मैं तो सर आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि समाज इस बात पे इतना जोर न दे, और मतलब अगर मतलब ये कि इसमें इस तरह की मतलब अफवाहें न फैलाएं जी। कि मतलब ये उन्होंने इस तरीके से किया है, ये किया है, वो किया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ समाज से कि समाज अगर मतलब चाहे तो मतलब नहीं चाहे समाज तो मतलब ये कि बुद्धिजीवी आदमियों से जांच करा लो, मतलब ये कि जो भी दोषी है उसको सजा दे। जैसा कि लड़के वाले ब्लेम लगा रहे हैं हाँ, लड़की के ऊपर, बिल्कुल डॉक्टर से जांच करा लो, यही होते हैं और क्या होते हैं सर मतलब सिस्टम में। मैं तो यही कह रहा हूँ। और सर मतलब इस तरह की कोई बात नहीं है, और ये इस तरह की अफवाहें ये गलत हैं। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सोशल मीडिया पे तरह तरह की गलत बात डालते हैं, ये गलत बात है। मैं एक पूछ रहा हूँ आपसे, क्या आपको इस बात पे पश्चाताप है कि आपके द्वारा जो गलती हुई बाल काटने नहीं, मैं की? बिल्कुल मानता हूँ इस बात को, जो गलती हुई है उसके लिए क्योंकि हम- कहते हैं हाँ, गलती मानने वाले नहीं, करने बिल्कुल। वाले से बड़ा मानने वाला नहीं, होता है। बिल्कुल हमें इस बात पे मतलब ये कि बिल्कुल हमारा अफसोस है, विशेष तौर से हमारे गांव में इस बात का बहुत बड़ा दुख है कि मतलब ये कि ये जब कुछ मतलब ये इस तरह के जब ये हल्ला हुआ था, उस बच्चा ने कुछ ज्यादा मतलब बदतमीजी से बोले हो, तो मतलब ये कुछ लोगों ने इस तरह की कोई घटना कर दी, तो उस बात पर हमें बहुत ज्यादा पछतावा है सर। और हम ये भी कहें कि मतलब समाज से भी ये कहना चाहते हैं इस बात पे विशेष ज्यादा मतलब इसको तूल नहीं दें और इसको डाउन करें इस बात को। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। करेरी के पंच पटेलों को क्या कहोगे आप? करीरी के पंच पटेलों से यही कहना चाहते हैं कि उस गांव में मतलब ये काफी बड़ा गांव है, समझदार गांव है, उसमें कोई भी मतलब ये कि इस तरह की बातें मतलब ये कि उस जो धनी है उसकी तरफ देखें कि उसने मतलब ये कि जो 24 आदमी वो लाया था जी गोद भरने के लिए, वो देखने के लिए नहीं आया था, क्योंकि वो चीज तो पहले ही होगी, 10 दिन पहले ही होगी, वो तो 8 दिन पहले ही। तो उस टाइम पे मतलब ये कि इस बच्चे के जो डोकरा है या बच्चा है या उसकी बच्ची आई है, तो मतलब ये कि उनकी ये गलती थी कि मतलब अब तो वे जो 24 आदमी आ रहे हैं तो वो तो गोद भरने की रस्म के लिए आ रहे हैं, बच्ची देखने के लिए थोड़ा आए हैं। बच्ची तो पहले ही जो बीच का मेडिटर था उसने बच्ची देख ली पहले ही, और वो पक्की कर दी फाइनल। और उसके ऊपर उनने करीरी के जो मतलब ये बच्चे का बाप था, उसकी माँ थी, उसका भाई था, सबने मतलब ये उसको मतलब ये पूरे पावर दे दिए। कहाँ के वो ब्रह्मबाज का था, उसको लिए श्रीमन के लिए। तो फिर उसमें तो मतलब ये हमने भी ये बात कही तो उनने कही नहीं क्या मैं मतलब ये उसका जिम्मेदार हूँ। मतलब मैंने मतलब उन सब घर वालों से पूछ ली कि भाई तू अब भी और देख ले, या नहीं साहब कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये यहाँ करीब बड़ा गांव के रौसी गांव के पंच पटेल हैं, और ये अपनी जैसे भी हो गलती स्वीकार कर रहे हैं। और मेरा भी यही कहना है, जो भी करीरी के पंच पटेल हैं ये बेचारे यहाँ अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं। गलतीवश जो भी हुआ, जानबूझ के कुछ भी कोई नहीं करता बुरा काम, पर गलतीवश जो हो गया। और मैं करीरी के पंच पटेले से कहूँगा, मेरी अगर बात आए उनके समझ में या सुन रहे हैं तो आप भी अपनी छोटे पक्के बन के और यहाँ आके और रिश्ते को इसको कर लें, लड़की को एक्सेप्ट करें। और गलतियाँ होती हैं, इंसान से होती है, इंसान गलतियों का पुतला है और आए दिन गलती होती है, पर वो गलती दोबारा ना करें जो गलती पहले आप कर चुके हो। और यहाँ देखिए पंच पटेल और बैठे हुए हैं, और अभी तक के लिए इतना ही।